राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, बिना तैयारी के कराया, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग एकदम जातीय गणना कराने के पक्ष। अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर, केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर, उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है भारतीय जनता पार्टी अब खुल के सामने आ गई है। अति पिछड़ों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, गरीब लोगों के विरोध में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के पोषक हैं। एक तरफ तो पूंजीपति लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका पोल खोलने का संकल्प हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर तक। भाजपा के खिलाफ जदयू ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार की जातिगत गणना आधारित सर्वेक्षण पे सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र सरकार के सामने आने पे जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र वाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने पीएम नरेंद्र मोदी को जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का विरोधी बताया है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार बिहार की जातीय आधारित गणना करवाने में अड़ंगा डालना चाह रही है। ललन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है क्योंकि जाति आधारित गणना को रोकने के लिए बीजेपी प्रदेश के पीछे से हटकर अब खुलकर सामने आ गई है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गरीब विरोधी पार्टी बताया और पूंजीपतियों वाली सरकार की संज्ञा भी दे डाला। ललन सिंह ने कहा कि पूंजीपतियों के इशारे पे ही केंद्र सरकार देश में काम कर रही है। ललन सिंह ने ऐलान किया कि अब बीजेपी के खिलाफ जदयू पूरे जिले में पोल खोल कार्यक्रम करेगी। 1 से 5 सितंबर तक प्रत्येक जिला मुख्यालय से मशाल जुलूस या कैंडल मार्च करके बीजेपी के खिलाफ विरोध किया जाएगा। वहीं 7 से 12 सितंबर तक हर प्रखंड मुख्यालय पे मशाल जुलूस या कैंडल मार्च जदयू निकालेगा और 15 से 20 सितंबर तक हर घर के ऊपर काला झंडा लगाकर इसका विरोध किया जाएगा। जातीय आधारित गणना जो है यह देश की मांग हो रही है। बिहार में जब ये शुरू हुआ और बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब ये निर्णय लिया तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, इस देश के प्रत्येक राज्य में यह मांग हो रही है। लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। उनका अखबार में जब तक देखते नहीं अपना न्यूज नाम, तब तक उनको भोजन करने का और चाय पीने का उनको फुर्सत नहीं होता है। ऐसे लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, बिना तैयारी के कराया, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग एकदम जातीय गणना कराने के पक्ष में। आप सुप्रीम कोर्ट में जब देखे अब कोई चारा नहीं है तो खुल के सॉलिसिटर जनरल को देखिए। उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी, उनको अपना नकाब उतारना पड़ा। और नकाब उतारने के बाद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी हाजिर हो गए
और उन्होंने भी कहा कि भाई अब हमको इन याचिकाकर्ताओं के पिटिशनर के पक्ष में कुछ बात हमको भी रखनी है। ने कहा कि ठीक है, आपको भी रखनी है तो रखिए अपनी बात। तो उसको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए स्थगित किया। कहा कि 28 तारीख को फिर सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम आदेश हम पारित नहीं करने जा रहे हैं, कोई स्थगन आदेश हम नहीं देने जा रहे हैं। हमको जो भी आदेश होगा आप हमको कन्विंस करिएगा, हम सुनेंगे। तो 28 तारीख को दिया। तो अब हम लोग का कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले से आप सबको स्मरण होगा, जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा था और नगर निकाय के चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहित याचिका दायर करवा के बिना अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, बिना आरक्षण की व्यवस्था के नगर निकाय चुनाव कराने का षड्यंत्र किया था। और हम लोगों ने उस समय भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में पर्दे के पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चिल्पो मचा रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी और सरकार ने और हम सब लोगों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, बिना आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी प्रकार पर्दे के पीछे से जो एक बहुत बड़ा कदम था गरीबों के हक में, अति पिछड़ों के हक में, दलित समुदाय के हक में, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनके हक में बहुत एक क्रांतिकारी कदम बिहार की सरकार ने उठाया था, जिस पर भी विराम लगाने के लिए पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी। तो आज फिर हम लोग का आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर, केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर, उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के पोषक है। एक तरफ तो पूंजीपति लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। जो व्यक्ति आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान में जो पूंजीपति लोग थे उनमें 103वें नंबर पर थे, वो 9 साल के अंदर विश्व में 3रे स्थान पर पहुंच गए। तो हम लोग का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब खुल के सामने आ गई है, अति पिछड़ों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, गरीब लोगों के विरोध में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी खुल के सामने आ गई है। और यह साबित कर दिया कि मोदी जी वोट का समय जब आता है तो अति पिछड़ा बन जाते हैं। कभी चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं, कभी पिछड़ा बन जाते हैं। जब उनको जो सूट करता है उसके हिसाब से वो भावना को भड़काने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए बन जाते हैं। लेकिन इस बार उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और इसलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने ये फैसला किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। और 1 सितंबर से पार्टी ने यह फैसला किया है, प्रदेश की पार्टी ने यह फैसला किया है कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान में के तहत हर जिला मुख्यालय में
मसाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर।